अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा शकूर। रोज़ाना लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरह मतवाज़न ग़िज़ा के ज़रिए आप अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। और हमारे साथ हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो आपको ज़बरदस्त किस्म के टिप्स देते हैं। आज भी हमारे साथ एक प्यारे से न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर हुरिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। कैसे जा रहा है आपका रमज़ान? रमज़ान इज़ गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, दैट्स फैंटास्टिक। डॉक्टर हुरिया, आज हमने आपसे जानना है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ और शुगर के मरीज़ क्या रोज़ा रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो उन्हें क्या डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए? अच्छा, रमज़ान के बारे में जैसे ही रमज़ान आता है तो बहुत सारे लोग क्लिनिकल साइड पे या वैसे भी ये पूछना शुरू हो जाते हैं कि क्या बीइंग ए डायबिटिक पेशेंट हमें रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं। इसमें सबसे पहले एक चीज़ आ जाती है कि डायबिटीज़ होना कोई गुनाह नहीं है। आजकल पाकिस्तान में हर बंदे को शुगर है, ठीक है, लेकिन ये है कि आप किस कंडीशन पे हैं, आप इंसुलिन पे हैं, आप मेडिसिन पे हैं, कौन सी कंडीशन में चल रहे हैं। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, लाइक बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस होती है लेकिन यूज़ नहीं होती, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो प्रॉपर आपके ग्लूकोज का जो लेवल होता है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, पेशेंट्स बहुत सारे वेट गेन की तरफ चले जाते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें मेजरली वेट गेन होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम फास्टिंग की कंडीशन, अगर कोई पेशेंट बिलो 40 है, 35 है, अगर वो फास्टिंग की कंडीशन में जाना चाह रहा है, रोज़े रखना चाह रहा है, तो इट्स नॉट मतलब कि कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट। आप रखें रोज़ा, लेकिन एक जो डाइट पैटर्न है उसको फॉलो करना है। ये नहीं कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप रोज़ा रख रहे हैं, मेडिसिन भी आपके साथ चल रही है, सहरी के टाइम अपनी आप मेडिसिन ले रहे हैं, सहरी करने के बाद उसके बाद जब अफ्तार का टाइम होता है तो आप उसमें बहुत सारा ऑयली फूड ले रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली और जो मेजरली जो चीज़ है वो है जंक फूड, ठीक है, जंक फूड, सॉरी ऑयली फूड में पकौड़ा समोसा मेजरली हर घर में बनते हैं, ठीक है। तो वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जब हम बात करें तो उसके लिए ये है कि आप रोज़ा रख सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं रख सकते या आपको मना है, रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है। बस ये है कि आप अपनी डाइट को थोड़ा सा मॉडरेट करें, उसमें अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या सैलेड का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, फ्रेश फ्रूट्स खाएँ अफ्तारी में जब अफ्तार करते हैं, और पानी यानी जो लिक्विड है उसका इंटेक अच्छा रखें। और इसी तरह अगर हम बीपी के मरीज़ की बात करें तो उसके लिए तो बिल्कुल भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसकी कोई मेडिसिन के साथ उसको कोई इशू हो सकता है, अनलेस अनटिल उसको कोई साथ हार्ट डिजीज़ ना हो। हार्ट डिजीज़ के पेशेंट के लिए भी रेकमेंड है कि रोज़ा रखे, लेकिन ये है कि अपनी मेडिसिन को साथ स्किप ना करें। रमज़ान आते ही लोग ये समझते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो अपनी मेडिसिन छोड़ देंगे तो मे बी इन चीज़ों से हमें सेहतयाब हो जाएंगे, बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत एक गलत चीज़ है। रमज़ान है, रोज़ा है, अल्लाह ताला की नफली इबादत है, आप रखें बिल्कुल करें, लेकिन जो आपकी मेडिसिन है उसको तो हम नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। मेडिसिन खाएं, साथ अपना फास्ट की जो कंडीशन है, रोज़ा है, वो रखें। इंशाल्लाह कभी भी कोई इशू नहीं होता रमज़ान में रोज़ा रखने का डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव पेशेंट। ठीक हो गया। तो डॉक्टर हुरिया मुझे ये बताएं कि जो पेशेंट्स हैं जिन्हें इंसुलिन लगती है तो उनको कोई वीकनेस या कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो सकते रोज़ा रखने के बाद? अच्छा, जो इंसुलिन पे पेशेंट होता है ना, बेसिकली उसको हर वक्त नमनेस और ये सुइयाँ चुभने की एक कंडीशन होती है जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो डायबिटीज़ की कंडीशन में फिर उनके पाँव बहुत ज़्यादा जलते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर ये होता है कि अगर आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल का ये इशू है और आप रोज़ा रखे बगैर रह भी नहीं सकते, क्योंकि फीमेल्स और मेल्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनका ये कंसर्न होता है कि रोज़ा मतलब एक महीने की एक हमारी इबादत होती है और उसमें हमने रखना ही रखना है। तो अगर आप इंसुलिन पे हैं तो कोशिश करें कि आप, मैं वही जैसे मैंने पहले बात की कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, अगर आप इंसुलिन लगा रहे हैं तो उसमें आप अपना लिक्विड इंटेक अच्छा करते हैं। और अफ्तारी में जो आपकी 10 to 12 आवर्स की विंडो होती है रोज़े की, ठीक है, उसके बीच में तो डेफिनेटली आपने कुछ भी हमारा है ही नहीं लाओ, लेकिन अफ्तारी के टाइम में आप अपना लिक्विड इंटेक अच्छा करें और वेजिटेबल्स और जो हमारा फ्रेश फ्रूट्स हैं उसका इंटेक अच्छा करें, जिसमें ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी आजकल सीजनल है, स्ट्रॉबेरी लें, एप्पल लें, वाटरमेलन आने वाला है, बल्कि आ गया है, उसका इंटेक करें। और बनानाज और जितने भी हमारे हाईली शुगरी फूड होते हैं ना उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है। उसका इंटेक आप एकदम से जब ग्लूकोज लेंगे, एकदम से कार्ब्स आपके इंक्रीज़ होंगे तो आपको हाइपरग्लिसीमिया में जा सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा जितने ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उन्हें इफ्तार में किस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए? अच्छा, बीपी के मरीज़ के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले बीपी हाई होने की मेजर वजह ही हाई सॉल्ट इंटेक होता है, ठीक है। तो सोडियम का इंटेक कम से कम, मतलब आपका नमक का इंटेक वो सबसे कम होना चाहिए। और जो बीपी का मरीज़ है उसके लिए तो मेजरली जितना भी ये हमारा पकौड़ा समोसा वगैरह जो मेजरली हमारी इफ्तारी में होता है, कबाब, जितने भी फ्राइड आइटम्स होती हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है। एक और बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए या क्वांटिटी कम कर दें?
है वंस उसकी? इन अ वीक ले सकते हैं, क्वांटिटी कम करने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें हम बिल्कुल भी ये अलाउ करते हैं कि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लें। आजकल एयर फ्रायर आ चुके हैं, आप अगर एयर फ्रायर में करके कोई चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कबाब है या कुछ इस तरह से, क्योंकि उसमें ऑयल की कंसनट्रेशन बहुत कम होती है, तो फिर आप वो वेजिटेबल की फॉर्म में कबाब अगर है, उसमें चिकन की क्वांटिटी कम है तो आप उसको ले सकते हैं। अगेन सॉल्ट का इंटेक कम करना है, और जो आपका फ्रूट्स है और लिक्विड इंटेक, लिक्विड में आप जब अफ्तारी करते हैं तो उसमें कोशिश करें, चिया सीड वाटर होता है जिसे तो उसमें दाउदी कहते हैं, ठीक है, उर्दू में, तो उसका इंटेक करें, उसमें फ़ाइबर बहुत अच्छा होता है। फाइबर जो होता है बेसिकली आपकी हाई ब्लड प्रेशर, आपकी वेट लॉस जर्नी और आपकी डायबिटीज़ की जो मेजरली कंडीशन होती है, इन तीनों चीज़ों में बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अलावा उसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छे होते हैं चिया सीड के अंदर, तो वो आपकी जो सारा दिन भूखे और प्यासे रहने से, रोज़ा रखने की कंडीशन के बाद जो हम एकदम से हमारी ब्रेन की एक्टिविटी थोड़ी सी, जब हम अफ्तार करने से पहले की बात है ये, थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है, तो उसको क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को बहुत अच्छा मेनटेन करता है। तो हमें चिया सीड्स को सहरी और इफ्तार दोनों टाइम में लेना चाहिए? आप चिया सीड की स्मूदी बना सकते हैं अफ्तार में, और बिफोर लाइक सहर में हम बात करें तो सहर में आप इसको दही के अंदर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मूदी की क्या रेसिपी है, अगर क्विक बताएं? तो आप, इट डिपेंड्स कि आपको फ्रूट स्मूदी है तो फ्रूट में, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें स्ट्रॉबेरी की, तो स्ट्रॉबेरी का सिंपल ब्लेंड करके उसके अंदर आप चिया सीड ऐड करके वो पी सकते हैं। चीनी बिल्कुल नहीं डालनी, ना ब्राउन शुगर डालनी है ना चीनी डालनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दही में बात करें तो वो तो बहुत ही सिंपल है, वो तो हर घर में ही लोग सहरी के टाइम आई गेस दही लेते हैं, ठीक है। योगर्ट एक कटोरी लें 5 to 6 स्पून, उसके अंदर आप 1 चम्मच जो है, टी स्पून जो है वो चिया सीड डाल लें। चिया सीड वेरी हेल्दी और बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपकी फाइबर कंटेंट तो है ही है, लेकिन आपकी हंगर को, जो भूख होती है उसको भी सप्रेस करता है, लॉन्गर टर्म आपको फुलफिल रखता है फाइबर होने की वजह से। ठीक है, तो डॉक्टर हुरिया मुझे ये बताएं कि शुगर के ऑल्टरनेटिव्स, हम ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं, वो हेल्दी है, या वो भी हमें जितनी कोशिश करनी चाहिए शुगर इंटेक कम करें वही बेहतर है? अच्छा, शुगर का इंटेक इस तरह से है, अगर हम डायबिटीज़ या किसी भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपको शुगर को प्रोहिबिट करना होता है, रिस्ट्रिक्ट करना होता है, तो उसमें ये है कि शुगर का इंटेक, अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइक क्रेविंग होती है कि आप मीठे के बगैर कोई चीज़ नहीं खा सकते, तो आप उसमें ब्राउन शुगर ले सकते हैं। बीइंग अ डाइटिशियन बिल्कुल भी हम इतने हार्श नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं कर सकते पेशेंट पे कि वो अगर कह रहा है कि मैंने खाना है तो हम उसको बिल्कुल नहीं ये मना कर सकते कि आप ना नहीं लें, उसका ऑल्टरनेट दे सकते हैं। ब्राउन शुगर इज़ अ वेरी गुड, ठीक है, ऑप्शन है। इसके अलावा जब आप अफ्तार करते हैं तो उसमें डायबिटिक और जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसके लिए खजूर, वैसे तो सुनत है कि 3 खजूरें खानी चाहिए, लेकिन जो डायबिटीज़ की कंडीशन में डायबिटिक पेशेंट है उसको 1 खजूर लाजमी ले। खजूर के अंदर इतने फाइबर्स, इतना आयरन, इतनी सारे न्यूट्रिएंट और विटामिन उसके अंदर हैं कि वो जब आप 1 खजूर पानी के साथ लेते हैं इफ्तार के टाइम, तो आपकी जो बॉडी के अंदर सारा दिन हमें रोज़ा रखने की हालत में जो थोड़ी सी फटीग टायर्डनेस हुई होती है वो फ़ौरन रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर हुरिया मुझे ये बताएं कि हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को लेनी चाहिए या नहीं? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न हमारे पास आता है कि एग ले सकते हैं जिन ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, क्या वो सहरी में अपना ऑमलेट या एग कुछ ले सकते हैं? अच्छा, हाई प्रोटीन डाइट जो होती है इज़ वेरी गुड आई गेस। जो प्रोटीन होता है वो आपके मसल मैस के लिए, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर हम हाइपरटेंसिव पेशेंट की बात करें तो ये एग वाला जो है ना, ये तो एक तरह से बड़ा कॉमन बन गया। लोग कहते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल यानी आपका LDL ज़्यादा नहीं हो रहा, यानी LDL ज़्यादा है, LDL आपका HDL कम है, तो उसमें क्या होता है कि आपको फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की तरफ आप जा सकते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स को और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए ये है कि आप उसमें जो एग है वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें वेजिटेबल का पोर्शन ज़्यादा डाल के ले सकते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको इस्तेमाल करने का मेथड ये होना चाहिए कि उसमें जो ऑयल है उसको ग्रीस करके उसको आपने फ्राई या ऑमलेट की फॉर्म में बनाना है, तो ग्रीस करके करना है, उसमें ऑयल ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, और ऑलिव ऑयल में करें उसको। और जर्दी निकाल देनी चाहिए, एग वाइट लेनी चाहिए, या पूरा एग लेना चाहिए? अगर ले रहे हैं तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा हाई BP का इशू है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो आप उसमें जर्दी को निकाल सकते हैं। अदर देन अगर हम बात करें तो जर्दी में बहुत अच्छा फैट होता है, गुड फैट होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन साइड पे बात करें तो सबसे अच्छा विटामिन D एग योक के अंदर होता है। तो एग वाइट तो प्रोटीन है, ठीक है, खाली प्रोटीन ने क्या करना है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, आपके मसल मैस के लिए अच्छा है। लेकिन जो विटामिन D है वो तो हमें लोग आजकल क्या कुछ खा रहे हैं विटामिन D लेने के लिए, तो अगर हमें डाइट से मिल रहा है तो आई गेस हमें डाइट से बहुत अच्छे वे में लेना चाहिए, और वो हेल्दी वे है, आप उसको लें। लेकिन उसके साथ ये है कि सॉल्ट के उसके ऊपर जो स्प्रिंकल करते हैं, ब्लैक पेपर करते हैं, उसको कम कर दें, और एक दिन छोड़ के एक दिन ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता, अदर देन अनलेस जब तक उसको कोई हाई BP या कोलेस्ट्रॉल का इशू ना हो। अगर हाई BP या कोलेस्ट्रॉल का है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन है कि आपने बिल्कुल भी कोई भी फैट कंटेनिंग गुड फैट वाली भी चीज़ नहीं लेनी, तो फिर आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं।
ठीक हो गया। और ये भी तो होता है कि अगर हम एग ले रहे हैं, हमारी जितनी भी टीनेज गर्ल्स हैं, अगर वो एग इंटेक ज़्यादा करती हैं तो उसके बाद पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही बात की कि जो इसमें एग है, एग योक के अंदर ओमेगा 3 और गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको एक दिन में, अब हमारी जो यंगस्टर्स हैं, जितनी भी बच्चियाँ मतलब आजकल डाइट करती हैं, तो वो क्या करती हैं, एक टाइम पे 3 बॉइल्ड एग ले रही होती हैं, साथ ग्रीन टी ले रही होती हैं, ब्लैक कॉफ़ी, कुछ भी इस तरीके से वेट लूज़ के लिए ले रही होती हैं। जब एक चीज़ की ज्यादती करेंगे तो डेफिनेटली जो अच्छी चीज़ है वो भी बुरी में जाके कन्वर्ट होएगी। एक दिन में सिर्फ एक अंडा रिकमेंडेड है, वो भी बॉइल्ड फॉर्म में लें, या आप उसको वेजिटेबल की फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं तो वेजिटेबल ऑमलेट की फॉर्म में सिर्फ एक अंडा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो हम ये बहुत ज़्यादा देखते हैं, वीडियोस इस तरह की होती हैं कि अगर आपने डाइटिंग की तरफ जाना है, इतने बॉइल्ड एग्स खा लें, ये ग्रीन टी ले रहे हैं, तो कितनी अवेयरनेस ज़रूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी यंग गर्ल्स जो हैं या हमारी जो खातून भी हैं, वो यही करती हैं कि डाइट्स देख लेती हैं, प्रॉपर उनको डाइट प्लान का नहीं पता होता, जिसकी वजह से सारे साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जो वेट लूज़ के रिगार्डिंग बात करें ना, तो वेट लूज़ में अगर आप प्रोटीन डाइट पे हैं तो फिर लाजमी नहीं कि सारे अंडे ही सारा दिन आपने खाने हैं। उसमें पल्सेस दालें ले सकते हैं, बहुत अच्छा इसका प्रोटीन का सोर्स है हमारा, ठीक है। उसका सूप ले सकते हैं, उसकी यखनी वगैरह बना के वो पिएं। इसके अलावा अगर आप प्रोटीन डाइट पे जाना भी चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें उसमें कार्ब्स का कुछ ना कुछ पोर्शन रखें, क्योंकि कार्ब्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जिसे कहते हैं, वो हमारी एनर्जी के लिए मेजरली बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं और करते ही काम वो हैं, ठीक है। तो वेट लूज़ की तरफ अगर अब हमारी जितनी भी सोसाइटी में लड़कियाँ या जो ख़वातीन वेट लूज़ करना चाह रही हैं, उनके लिए एक मैसेज भी है और एक बीइंग अ डाइटिशियन मेरा एक है कि आप उसको वेट लूज़ की तरफ जा रही हैं तो उसमें सबसे पहले मैंडेटरी चीज़ रखें एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज का जो पोर्शन है वो आपकी जो वेट लूज़ जर्नी है उसमें 20 to 30% पार्टिसिपेट करता है वेट लूज़ में। उसके बाद 70 to 80% जो है आपकी डाइट उसमें करती है परफॉर्म। तो आप उसमें डाइट ले रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल डाइट लें, यानी उसमें सारे कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स तीनों पोर्शन रखें, लेकिन बहुत कम यानी कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे आएँ और उसके साथ एक्सरसाइज करें। बहुत अच्छा और हेल्दी वे में वेट लूज़ होता है और ये वो वेट लूज़ होता है जो दोबारा गेन नहीं होता। वरना अगर हम प्रोटीन वाली साइड पे आ जाएं, हम कीटो डाइट पे आ जाएं, बहुत सारी डाइट्स आ गई। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलावा ये जो कीटो और जो प्रोटीन डाइट है, अगर हम इसको लॉन्गर टर्म 2 से 3 मंथ्स करते हैं, उसके बाद रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एकदम से छोड़ देते हैं और जंक फूड पे आ जाते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी ऐसा नहीं है जो जंक फूड ना लेता हो। तो वो जब जंक फूड पे आते हैं तो डेफिनेटली गेन भी उतनी जल्दी हो जाता है। एग्जैक्टली डॉक्टर रिया, मैं यही बात कर रही थी कि पहले हम डाइट फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हमने चीज़ें नहीं लेनी या फूड इनटेक कम कर देनी है। उस टाइम पे तो आपका वेट लॉस हो जाता है, लेकिन आफ्टर सम पैसेज ऑफ टाइम बहुत अजीब स्ट्रक्चर हो जाता है, आप वेट गेन, हैवी वेट गेन हो जाता है। तो इसकी क्या बेसिक रीज़न? इसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि जो वेट गेन होता है ना, ये आपका बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, ठीक है, जिसे भूख लगने का प्रोसेस जो होता है वो स्टिमुलेट करता है। तो जब हम लोग जंक फूड एकदम से लेना स्टार्ट कर देते हैं, जंक फूड में ये नहीं कि सिर्फ पिज़्ज़ा और शवारमा आ जाता है, जितने भी आपके बेकरी आइटम्स हैं, जिसमें जितनी भी बाहर की बनी हुई चीज़ें हैं, जब हम वेट लूज़ की जो जर्नी है उसको स्किप करके जब हम दोबारा अपना नॉर्मल डाइट पे आते हैं, तो उसमें मेजरली हमारा यही होता है कि यार अब तो वेट लूज़ कर लिया, अब कोई ज़रूरत नहीं है ये इन चीज़ों को छोड़ने की। वंस इन अ वीक या वंस इन अ डे हम ले सकते हैं, लोग खाना भी शुरू हो जाते हैं, तो उसमें आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं अगेन। देन फिर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कुछ लोगों को डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग बहुत स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आपका अगेन वेट गेन होता है। इसकी मेजर रीज़न होती है आपका हार्मोन्स ग्रेलिन जिसे कहते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाए तो आपके वेट गेन की तरफ दोबारा जा सकते हैं। ठीक है। और ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस पे तो हो जाते हैं ना जब इस तरह की डाइट करते हैं, प्रॉपर हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, बस हम वीडियोस वगैरह देखकर उस तरह से कर लेते हैं। और मोस्टली जिन लड़कियों की शादी होने वाली होती है वो शादी से पहले एक बहुत हैवी डाइट फॉलो करती हैं, जिसके बाद शादी के बाद उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाना। अच्छा, जो लड़कियाँ जिनकी शादी नज़दीक है उनके लिए एक मेरा मैसेज भी है, और वैसे भी अगर आप डाइट प्लान करना चाह रही हैं तो कोशिश करें पोर्शन कंट्रोल डाइट करें। पोर्शन कंट्रोल डाइट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। बहुत सारी लड़कियाँ बिफोर लाइक गेटिंग मैरिड वो फॉलिक एसिड और विटामिन सी वगैरह बहुत अच्छा मतलब विटामिन लेना स्टार्ट करते हैं, और रिकमेंडेड भी होता है कि आप लें, लेकिन उन्हीं चीज़ों को क्या ही बेहतर हो कि अगर आप अपनी डाइट से अचीव कर लें। तो उसमें यह है कि अगर आप डाइट करना चाह रही हैं, वेट लूज़ की तरफ जा रही हैं, तो आप कोशिश करें
कि खुद से डाइट करनी है, यूट्यूब पे वीडियो देखने से अच्छा है कि आप किसी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर लें। उसका ये फ़ायदा होगा कि वो आपको एक प्रॉपर डाइट पैटर्न बना के देगा, जिसमें ना सिर्फ कीटो डाइट होगी, ना कोई इस तरह की डाइट होगी जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ खानी है बाकी स्किप कर देना है। आप कोशिश करें डाइटिशियन को लाजमी विज़िट करें, जो आपके नियर बाय अच्छा एक जिसकी वर्थ है मार्केट में, उसको आप करें। और उसके साथ ये है कि अपना डाइट के अंदर जो है आप अपना वेजिटेबल्स और अगेन बोल रही हूँ जो आपका फ्रूट्स का इंटेक है स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं, स्किन हेल्थ को आपके अच्छा रखते हैं। तो आप उसका इंटेक अच्छा रखें तो ये बहुत अच्छा और हेल्दी वे होता है आपका वेट। एग्जैक्टली आप जितनी अच्छी अपनी डाइट करेंगे वो आपका अंदर से नज़र आएगा कि आप एक हेल्दी डाइट पर हैं। डॉक्टर हुरिया, हम देखते हैं कि फ्रूट्स इंटेक तो डेफिनेटली हमें करनी चाहिए। उसके अलावा इफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स होती हैं। अब हम इफ्तार में इतना स्पाइसी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उसके बाद हमें शुगर क्रेविंग्स होने लग जाती हैं। तो ये साइकिल जो बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है, इसको किस तरह से नॉर्मल किया जाए? इसको नॉर्मल करने की एक सबसे बड़ी तो ये हमें खुद ट्राई करना चाहिए कि जैसे इफ्तार है उसमें कोशिश तो ये करनी चाहिए और होना भी ये चाहिए कि अब आपका इफ्तार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी ज़्यादा हो सिंपल हो। सिंपल इन द केस लाइक उसमें एक खजूर हो, साथ एक बाउल अगर आपने फ्रूट्स खाने हैं तो फ्रूट्स हों, ठीक है, और उसके साथ आपका पानी हो, सिंपल पानी, ठीक है। ये नहीं कि उसमें आप जामे शीरी या कोई भी मशरूबात यूज़ करें जिसमें मीठे का इंटेक ज़्यादा, वो बिल्कुल ना लें। ये आपका इफ्तारी का जो पोर्शन होगा तो डेफिनेटली आपकी ये जो क्रेविंग्स होती हैं ना, फाइबर का कंटेंट होता है फ्रूट्स के अंदर बहुत अच्छा, तो आपकी ये जो मीठे की क्रेविंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगना होता है, वो उसको सप्रेस कर देता है। देन उसके बाद ये है कि अब मैं इफ्तारी की बात कर रही हूँ कि इफ्तारी ये होनी चाहिए, उसके बाद आप अपना डिनर लाजमी लें। 8 बजे की विंडो में, 8 बजे के टाइम में आप एक रोटी लें, उसके साथ जो सालन, चिकन, बीफ, मटन कुछ भी जो बना हुआ है आप वो ले लें, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं तो कोई वेजिटेबल बनी वो लें, उसके साथ सलाद का पोर्शन और थोड़ा सा रायता रखें और उसके बाद हाफ़ एन आवर की वॉक करें। तो ये बहुत अच्छा है, इससे आपको मीठे की क्रेविंग नहीं होगी। जब आप अपनी थोड़ी सी ईटिंग पैटर्न को बेहतर कर लेंगे ना, जिसमें हमें फाइबर का कंटेंट अच्छा मिलेगा, तो डेफिनेटली कभी भी हम मीठे की तरफ नहीं जाते। एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा प्लान बताया कि हम इफ्तार से लेकर बाद में अगर एक डिनर ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम इफ्तारी इतनी हैवी कर लेते हैं, लाइट वो चीज़ें जब खाते हैं उसके बाद भूख ख़त्म हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि डिनर स्किप हो रहा है। जब डिनर स्किप हो रहा है फिर उसके बाद उस टाइम स्पेंड के बाद जब हम सहरी तक जागते हैं तो भूख फिर से लगना शुरू हो जाती है और फिर कुछ ना कुछ जंक निकाल कर ही खाया जाता है। लेकिन इसमें बस यही है कि कुछ मेथड्स हैं जो हम लोगों ने खुद अपने ट्रेडिशंस बना लिए हैं कि बस इस टाइम ये खाना है, इस टाइम वो खाना है। आप अगर हेल्दी वे में खाना चाह रहे हैं तो आप कोशिश यही करें कि जैसे इफ्तार की विंडो मैंने बताई कि इफ्तार में आप अपना बहुत लाइट से लाइट जितना कम से कम खा सकते हैं, जिसमें खाना भी वो चीज़ है, क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है, आपकी डाइट में। तो आप खाएँ भी हेल्दी खाएँ, ठीक है। आप थोड़े से फ्रूट्स रख लें। कुछ लोगों का ये कंसर्न होता है कि फ्रूट्स के जूसेस की फॉर्म में इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू खाना। ये भी बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि इसमें जो फ्रूट्स होते हैं उसका जो पील ऑफ उसका छिलका जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। सेब की बात कर लें, उसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। और ये अभी डेंगी रिसेंट लोगों को बहुत ज़्यादा हुआ था तो उसमें लोगों ने सेब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, ठीक है। तो उसको भी कहा जाता है कि आप उसको खाएं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जूस की फॉर्म में अगर लें। एग्जैक्टली एप्पल वैसे तो हम एक ही खाते हैं और जब उसका जूस बनता है तो एक ग्लास में बहुत ज़्यादा ऐड हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन एप्पल में बहुत अच्छा आयरन है और आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, वो एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। यानी हम जूस पी सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं। लेकिन बात वही कर रही हूँ कि अगर मैंने जैसे बात की कि आपने लाइट से लाइट अपनी इफ्तारी लेनी है तो उसमें आप पानी का जो इंटेक है वो ज़्यादा करें, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर वाला पानी लें, एकदम से ठंडा पानी भी ना लें, ठीक है। और उसमें फ्रूट्स को साथ आप एज अ मील रखें, लाइक खाने के लिए रखें। वो खाएंगे तो आपकी जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर पूरी होगी उससे, ठीक है। यही वजह है कि आप अभी बता रही थी कि नॉर्मल टेम्परेचर पानी लेना चाहिए, क्योंकि हम इफ्तारी के टाइम पे जब बहुत ठंडा पानी पीते हैं साथ ही हमारा सोर थ्रोट भी हो जाता है, ठीक है। डॉक्टर हुरिया, मुझे ये बताएं कि इफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो लो फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, क्या उसकी सुस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी क्या बेसिक रीज़न है? अच्छा, सुस्ती हो जाना आई गेस इफ्तारी अगर आपने अच्छी की हुई है तो सुस्ती का तो नहीं बनता इसमें कोई भी। अगर आपने इफ्तार में एकदम से बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा लिया है, बहुत ऑयली फूड का इंटेक किया है, तो कुछ देर के बाद जैसे नमाज के बाद या कुछ घंटों के बाद आपको थोड़ा सा होता है कि यार भूख लग रही है, कुछ और खाया जाए, तो जिसमें उस कुछ और खाने वाली सेंस बाहर से होती है कि हम बाहर से कुछ अच्छा लेके खाएं, exactly. तो वो चीज़ अगर आपको उस टाइम अच्छी लग रही होती है लेकिन बाद में उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स यानी उसके नुकसानात होते हैं जो कि आपके फैट की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो आप उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा लो फील होता है या कोई वैसे ये लो फील होना अगर इसकी बात करें ना तो ये कोई डिजीज़ कंडीशन में होता है, वैसे आम नॉर्मल पर्सन को नहीं होता।
होता अंदर अंदर उसको कोई इशू ना हो, स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है। अगर आपको कोई इस तरह का इशू है तो आप कोशिश करें साथ में मल्टीविटामिन अपना रखें। मल्टीविटामिन का इंटेक सहरी के टाइम लाजमी करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा बोन हेल्थ का इशू है, पेन रहता है, मसल्स पेन रहती है, तो आप उसमें अपना जो सहरी है उसमें मिल्क का इंटेक अच्छा रखें। मिल्क इंटेक इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर बोन हेल्थ इशू। कैल्शियम का रिच सोर्स होता है तो डेफिनेटली। और अंडा एक बॉइल्ड फॉर्म में या ऑमलेट की फॉर्म में लाजमी सहरी के टाइम में लें, ठीक है। और साथ अगर अगेन लो फील होता है बहुत ज़्यादा तो हेल्दी फूड की तरफ जाने के बाद भी अगर होता है तो फिर ये है कि आपको मे भी कोई आयरन डेफिशिएंसी हो या कोई अनलेस कोई और इशू हो डिजीज़ का, ठीक है। तो उसमें फिर आप अपना एक मल्टीविटामिन का जो कंप्लीट मल्टीविटामिन होता है वो डेली बेसिस पे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हम रोज़ा रख रहे होते हैं, हमें डेफिशिएंसी हो रही होती है, आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आयरन और कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए आप मिल्क सजेस्ट करती हैं, उसके अलावा क्या सजेस्ट? अच्छा, आयरन की डेफिशिएंसी के लिए तो आजकल जैसे मेजरली मैंने जैसे बात की एप्पल का इंटेक बहुत अच्छा है, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी के लिए। इसके अलावा अनार बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा जो आपकी स्ट्रॉबेरीज आजकल हमारे सीजनल हैं, वाटरमेलन इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर ब्लड प्रोडक्शन। तो ये कुछ फ्रूट्स हैं जिनको घरों में लोग लेते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। आजकल रोज़े हैं क्योंकि इंटेक कम है, हमारी विंडो रोज़े की होती है तो उसमें हम कुछ खा नहीं सकते, अलाउ भी नहीं होता। तो उसमें फिर ये है कि आप जो है अगर वाइटामिन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो वाइटामिन भी आयरन को विटामिन सी के साथ लें, अब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। और इसके अलावा कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है फीमेल्स में तो वैसे भी बिफोर रमज़ान और इसके अलावा आफ्टर रमज़ान भी रहती है। बहुत ज़्यादा इशू होता है बोन के रिगार्डिंग। तो उसमें ये है कि आप अपना जो कैल्शियम है उसके लिए मिल्क का इंटेक कंपल्सरी रखें। अच्छा, मिल्क की बात करें ना तो हमारी जो सोसाइटी में फीमेल्स हैं उनका ये कंसर्न होता है कि दूध नहीं पिया जाता। मैडम, दूध के अलावा कुछ भी लिख दें आप, दूध से बहुत स्मेल आती है, तो दूध तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते। तो दूध अगर नहीं लेंगी तो कैल्शियम कहाँ से लेंगी? बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ ये ना कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हैं हमारी खुराक में जिनमें जो चीज़ें जो अच्छा सोर्स हैं, अगर हम वहीं से नहीं लेंगे तो हम उसको ऑल्टरनेट जितना भी कर लें वो बहुत टाइम लगेगा उसको फुलफिल करने में। तो आप दूध का इंटेक करें, योगर्ट का इंटेक करें। इसके अलावा जो है थोड़े से नट्स ऐड कर लें। बादाम में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, ठीक है। 6 to 7 आलमंड्स आप रात को जो है सॉक ऑफ कर दें, पानी में भिगो दें, सुबह पील ऑफ करके आप वो इस्तेमाल कर लें। सहरी के टाइम की बात कर रही हूँ, रात में नहीं लेने, ठीक है। और बादाम तो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, अभी रोज़े नहीं है उसके अलावा भी बादाम की इंटेक बहुत ज़रूरी होती है। रमज़ान में ज़रा वीकनेस होना होती है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील होना होता है, उसमें फिर ये कि आप अपनी डाइट का पोर्शन थोड़ा सा अच्छा कर दें जिसमें हेल्दी फूड हो। थोड़े से स्नैक्स का जो पोर्शन होता है वो तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाता है रमज़ान की, हमारे नहीं होता इसमें अलावा। तो उसमें फिर ये है कि आप जो सहरी का टाइम है उसमें आप कोशिश करें कि नट्स का एडिशन थोड़ा सा कर लें, वो बहुत हेल्दी ऑप्शन है। एग्जैक्टली जी, हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जितनी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम ले सकें उतना इफेक्टिव है सप्लीमेंट्स पर जाने से बेहतर। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुलिया फॉर गिविंग अस योर टाइम। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। इसी के साथ साथ नाज़रीन, रोज़ा और सेहत से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।